कि सारे शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी, पंडिताई ऐसी होने पर भी, तत्वों का ज्ञान होने पर भी, कई तत्वों के व्याख्याता होने पर भी, अंत में नारद जी भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं। समझ आ रही बात? कि हम अद्वैत की बात करते हैं, हम तत्वों की बात करते हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नारद जी से तो बढ़कर कोई होगा? व्यास देव जी के भी वो गुरु हैं, और उनके गुरु है सनकादिक। इनसे बढ़कर के कोई नहीं, सबसे बड़े गुरु हैं ये। उन गुरुदेव ने, जो सब कुछ की व्याख्या कर सकते हैं, उन गुरुदेव श्री नारद जी ने, नारद मुनि जी ने भक्ति का उपदेश दिया है। उन्होंने वाल्मीकि, व्यास, सुखदेव, प्रहलाद, ध्रुव, इतनी महान आत्माओं को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। ध्रुव के गुरु कौन थे? नारद जी। उनको उपदेश दे करके भगवत भक्ति में लगा दिया। उनके सैकड़ों शिष्य हैं। दक्ष के 11,000 हुए पुत्र, उनको सबको उन्होंने उपदेश दे करके सबको सन्यासी बना दिया। दक्ष को उस बात का भी क्रोध था। और हर युग में वीणा बजाते हुए, नारद जी की वीणा यानी नारद जी की वाणी, वीणा बजाते हुए निश्चिंत हो करके सदा सर्वदा भगवान के पवित्र नामों का गायन करते हुए, सारे विश्व को पवित्र करते हुए भगवानमुखी करते रहते हैं। ऐसे नारद जी का चरित्र है। नारद जी सभी कल्पों में महर्षि वेद व्यास जी ने पुराणों का निर्माण किया, और उस पुराण में सब कुछ लिखने के बाद भी जब वो बेचैन से रहे धर्मों का, कहा कि मैंने ठीक से, क्या मैंने ठीक से धर्म का निरूपण नहीं किया? कि मुझे क्यों भागवत लिखने, पुराण लिखने के बाद भी क्यों मुझे चैन नहीं मिल रहा है? और उस समय पर नारद जी प्रकट होकर के, नारद जी ने बताया कि आपने बहुत सारे धर्मों का वर्णन किया, लेकिन भगवान की कीर्ति का कीर्तन नहीं किया। इसीलिए धर्म अपनी जगह, और भगवान का श्रवण कीर्तन, भक्ति की महिमा, वो आपने नहीं दी। आपने, भगवान यहाँ आए थे, श्री वासुदेव की महिमा, उसको आपने नहीं बताया। आपने कहानियां बताई, फिर भी भगवान की महिमा को नहीं बताया, और इसीलिए आप बेचैन हैं। सार असार आपकी सारी कहानियां जो हैं, महाभारत बहुत काव्य गुण संपन्न होने पर भी उसमें सार असार निकाल पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम कहानी सुनते हैं महाभारत की, तो अभी रिसेंटली मुझसे कुछ किसी ने पूछा कि माँ, ये जो युद्ध हुआ, ऐसे तो लगता है कौरव की पार्टी एकदम सही थी, गांधारी ने आंख पर पट्टी बांधी वो भी सही थी, शकुनी ने कौन सा गलत किया? अपनी बहन के लिए तो आया था वो। लेकिन चूंकि भगवान यहाँ पर है, तो हम लोग एकदम ऐसे उसको जबरदस्ती बोलते हैं, नहीं अर्जुन ही सही है, अर्जुन ही सही है, अर्जुन ही सही है। तो महाभारत जगह जगह में पढ़ेंगे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन महाभारत में भगवान की जैसी महिमा गानी चाहिए थी, तुमने वैसी महिमा नहीं गाई। जहां भगवान की महिमा नहीं गाई जाती, ऐसा कोई भी रचना, कोई भी पुस्तक, कुछ भी लिख दे, कोई महान ज्ञानी लिख दे, उसको परमहंस लोग उसको नहीं